तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के जंगलों से। हम दो रिसर्चर्स को जंगलों के अंदर देखते हैं और एक रिसर्चर जब अपना कैमरा फिट कर रहा होता है तो अचानक उसके कैमरा स्टैंड के ऊपर खून लग जाता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और जब नीचे ज़मीन में देखता है तो वहाँ मिट्टी के अलावा उसे पहले तो कुछ नहीं दिखता, पर अचानक से उसे दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं, जैसे मिट्टी में से किसी ने ये आंखें खोली हों। ये कोई इंसान नहीं था, लकड़ी से बना कोई क्रिएचर था जिसके अंदर से ये खून निकल रहा था। और अब वो क्रिएचर इस इंसान को अपने पास खींच लेता है और दूर खड़े उसके साथी को समझ नहीं आती कि उसका पहले वाला साथी गायब कहाँ हुआ। ये तो वो समझ चुका था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खतरा है। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भी भागता है, पर उसे भी जमीन में एक गड्ढा दिखाई देता है और वो गड्ढा अचानक से एक क्रिएचर का रूप लेते हुए उसका पाँव पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है तो उसे भी दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं जो उसे फिर जमीन में खींच लेती हैं और ये इंसान भी यहाँ गायब हो जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक आध दिन के बाद माइकल और उसके बेटे को दिखाया जाता है। माइकल अपने बेटे को शिकार सिखाने के लिए जंगलों में लेकर आया था, लेकिन जंगल में आते ही उसका डॉग बुरी तरह से भौंकने लगा था। माइकल को लगा कि वो अपनी मर्जी से इधर उधर जाना चाहता है, इसीलिए माइकल अपने बेटे से कहता है कि डॉग को छोड़ दो। डॉग भागते हुए उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर कल रिसर्चर्स आए हुए थे और उनका सामान भी पड़ा हुआ था। माइकल इस सामान को देखकर समझ जाता है कि ये लोग अपना सामान लेकर यहाँ से नहीं गए, तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़े खतरे का सामना कर गए हैं। उन्हें यहाँ पर एक कपड़ा भी दिखाई देता है जिस पर खून लगा हुआ था। इससे वो समझ गए कि जरूर यहाँ पर जान का भी खतरा है। इसीलिए वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम अपने डॉग को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं जल्द ही यहाँ से वापस आऊंगा। यहाँ उसके डैड ने उससे कहा था कि तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज सुनाई दे तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जंगल से बाहर निकलने के रास्ते में ही उसे गोली चलने की आवाज आ जाती है, पर वो अपने डैड के कहे के मुताबिक पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब कुछ देर बाद इसी जंगल के करीब से हमें गुजरती हुई एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 FBI ऑफिसर थे जो किसी सेमिनार के लिए जा रहे थे। इन्हें यहाँ आगे का रास्ता बंद मिलता है क्योंकि आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन गुमे हुए लोगों की। यहाँ FBI ऑफिसर म्यूल्टर को सेमिनार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बल्कि अब ये जानना चाहते थे कि आखिर जंगल में क्या क्राइम हो गया। इसलिए वो निकलकर जब क्राइम सीन पर जाने ही लगते हैं तो अचानक से उन्हें एक लेडी रोक लेते हैं जो घबराए हुए FBI ऑफिसर को बताती है कि कल ही मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को शिकार सिखाने के लिए जंगल में लेकर गए थे, लेकिन मेरा बेटा और डॉग तो वापस आ गए, लेकिन मेरे हस्बैंड का कुछ पता नहीं चल रहा। वो रो रही थी। FBI ऑफिसर म्यूल्टर उससे कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम FBI से हैं, हम हर चीज का पता चला लेंगे। वो जंगल के अंदर इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिशेल से मिलते हैं और उन्हें अपना कार्ड दिखाते हैं, जिसके बाद मिशेल उन्हें सारा केस समझाने लगती है कि किस तरह कल माइकल नाम का एक आदमी इस जंगल में गायब हुआ है और उससे पहले यहाँ पर रिसर्च करने वाले 2 रिसर्चर्स भी गायब हुए थे। मिशेल ऑफिसर से कहते हैं ये केस कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कोई और काम है तो वो कर सकते हैं, जरूर इस सब में जंगल के जानवरों का ही हाथ होगा। हमें यहाँ से कुछ पाँव के निशान भी मिले हैं जो हर कुछ दूरी के बाद गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये उड़ने वाला कोई जानवर है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। लेकिन वो मिशेल की इस बात से एग्री नहीं कर रहा था कि ये एक आम सा केस है। उसके मुताबिक ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। यही चीज वो अपनी क्लीग से भी डिस्कस करता है और उन्हें बताता है कि ये केस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जंगल का कोई भी जानवर सबसे पहले कमजोर चीज पर अटैक करता है, लेकिन उन्होंने माइकल के बेटे को छोड़ दिया और माइकल पर हमला किया, इसका मतलब वो कोई ताकतवर चीज है। म्यूल्डर मिशेल से कह आया था कि अगर तुम्हें हमारी कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकती हो, हम पास के ही होटल में रुक रहे हैं। लेकिन मिशेल को लग रहा था कि ऑफिसर बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आम केस है। यहाँ पर ऑफिसर अपनी क्लिक को ये भी बताते हैं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी क्रिएचर का हाथ है और मैं ये सारी चीजें पता चला कर ही रहूंगा, और इसके लिए मुझे माइकल के घर ही जाना पड़ेगा जो बहुत पास में है। वो अब यहाँ से घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि माइकल की वाइफ अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये दोनों सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका डॉग बाहर देखकर बार बार जोर जोर से भौंक रहा था। वो जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा था। लुइस की मॉम उसे बार बार चुप होने के लिए कहती हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता। आखिरकार तंग आकर माइकल की वाइफ उस डॉग को खोल देती है और वो फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। वो देखना चाहती थी कि आखिर उनका डॉग गया कहाँ है। वो जब डॉग का पीछा करती हैं तो अचानक जंगल में से भी उन्हें कोई चीज निकलकर डराती है। वो उसे देख तो नहीं पाती पूरी तरह, पर डर कर फौरन घर वापिस आ जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आना चाहती थी, लेकिन अब घर का दरवाजा तो लॉक था।
वो बार बार दरवाजे को नॉक करती हैं, अपने बेटे को आवाज़ देती हैं। उनका बेटा उनकी आवाज़ सुन भी लेता है और जब वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है तो उनके सामने वही क्रिएचर आ जाती है जो अभी तक हमें भी नहीं दिखाई गई। वो बच्चा उस क्रिएचर से बचकर भागने लग जाता है और इसी सब के दौरान वो ऑफिसर से टकरा जाता है जो चुपके से इनके घर के अंदर आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऑफिसर उस बच्चे को काम डाउन करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इस तरह क्यों भाग रहे हो। तब वो बच्चा बताता है कि मुझे यहाँ पर वो क्रिएचर दिखी थी। किसी को भी उस बच्चे और उसकी मॉम की बातों पर यकीन नहीं था, पर ऑफिसर को था। इसीलिए अगले ही दिन वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस घर पर बुला लेते हैं। यहाँ पर ऑफिसर म्यूल्डर को उनके साथ ही यहाँ तक के पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है, ज़रूर उसने कुछ खुद से ही देख लिया होगा और एज्यूम कर लिया होगा। लेकिन म्यूल्डर जानता था कि वो बच्चा सच बोल रहा है। तब म्यूल्डर कहते हैं वो बच्चा कह रहा है कि उसने एक इंसान जैसी लंबी क्रिएचर को देखा है जिसकी आंखें लाल थी। और ये देखो, दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान भी हैं। ऐसे ही पैरों के निशान मैंने जंगल में भी देखे थे और ये पैरों के निशान ना ही किसी जानवर के हैं और ना ही किसी इंसान के। ये देखते हुए मिशेल भी अब कहते हैं मुझे भी यही लग रहा है कि ज़रूर ये कोई नई तरह का जानवर है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, क्योंकि हर कुछ फासले के बाद इनके पाँव के निशान गायब हो जाते हैं। मिशेल कहती है कि चीज़ जो भी है, अगर हमने जल्द ही इसे नहीं पकड़ा तो वो बहुत से लोगों को अपना शिकार बना लेगी। फाइनली म्यूल्डर को कोई एक तो मिला था जो उसका साथ दे रहा था। म्यूल्डर मिशेल के साथ अब जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है और साथ ही वो ये भी फैसला करते हैं कि वो एक टेक इंजीनियर भी अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो उन्हें वो क्रिएचर नजर नहीं आ रही, लेकिन दुनिया की सभी क्रिएचर टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। उनका टेम्परेचर हाई होता है। जैसे ही यहाँ पर हाई टेम्परेचर की कोई चीज़ गुजरेगी, उसका टेम्परेचर इनकी डिवाइस में सेंस हो जाएगा और उन्हें वो क्रिएचर पता चल जाएगी। यहाँ मिशेल सबको कहती है कि हमें एक साथ रहना है, किसी भी सूरत पे हमें इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जंगल है। जंगल में आगे बढ़ते हुए मिशेल ने बहुत सारे वाइट पत्थर लिए हुए थे जिन्हें वो जगह जगह रखती जा रही थी ताकि वापस आते हुए इन्हें रास्ता ना भटके। लेकिन तभी हमें एक अजीब सा हाथ दिखाया जाता है जो गिरगिट के जैसे रंग बदल रहा था। वो पत्तों के ऊपर जा रहा था तो उसके हाथ पत्तों जैसे हो रहे थे, और वो अगर लकड़ी के पास था तो उसके हाथ लकड़ी के रंग के हो रहे थे। और वो हाथ अब मिशेल के रखे हुए हर पत्थर को हटाता जा रहा था, जैसे वो खुद इन सारे इंसानों को यहीं पर रखने के लिए ट्रैप बना रहा हो। और इस चीज़ से हमें समझ आ जाता है कि वो क्रिएचर ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि बहुत ज़्यादा चालाक भी है। और उसके हाथ को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि लगभग उसकी बॉडी इंसानों से मिलती जुलती है। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए इनके हीट डिटेक्टर में कुछ डिटेक्ट हो जाता है। 30 मीटर की दूरी पर ये अपने हीट डिटेक्टर के अंदर दो क्रिएचर्स को देखते हैं जिनकी बॉडी हीट डिटेक्टर में भी इंसानों की बॉडी जैसी ही नजर आती है। और ये लोग हैरान तब हो जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि ये इस जगह पर एक नहीं बल्कि दो क्रिएचर्स हैं जो कि अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रही हैं। ये लोग हर हाल में उस क्रिएचर को पकड़ना चाह रहे थे, इसलिए मिशेल और उसके साथ एक साथी दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, जबकि FBI ऑफिसर और टेक इंजीनियर दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जल्द ही ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। ये लोग यहीं पर जब उस क्रिएचर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक मिशेल को कोई नीचे खींच लेता है। मिशेल के साथी का मुंह इस टाइम दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाती, लेकिन वो खतरा यहाँ पर भांप लेती है। मिशेल के गायब होते ही उसके साथी बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी थी। वो जोर जोर से यहाँ पर आवाज़ें लगाती है और म्यूडल और टेक इंजीनियर को यहाँ पर बुला लेती है। और जब वो उन्हें बताती है कि मिशेल गायब हो गई तो वो लोग भी और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इन सारी चीज़ को देखते हुए FBI ऑफिसर ये कहते हैं कि जितना मैंने सोचा था ये क्रिएचर उससे भी कहीं ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। उसने हम में से किसी कमज़ोर को टारगेट नहीं किया, बल्कि सबसे पहले मिशेल को टारगेट किया, क्योंकि वो जानता है कि मिशेल को इस जंगल के बारे में पता है। वही हमें इस जंगल से बाहर निकाल सकती थी और वही हम सब में सबसे ज्यादा मजबूत थी। टेक इंजीनियर इन सारी चीजों को देखते हुए और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, जबकि ऑफिसर को लग रहा था कि उन्हें मिशेल की जान बचानी चाहिए। पर क्योंकि ऑफिसर के दोनों बाकी दूसरे साथी वो डरे हुए थे तो ऑफिसर उन्हें यहाँ रोकने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। इनकी बात मानते हुए मॉड्यूलर अब जंगल से बाहर निकलने लग जाता है और इस दौरान ये लोग क्रिएचर के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोली सवाल करती है कि आखिर ये क्या है। तब वो ऑफिसर बताते हैं कि शायद तुम लोग बिलीव ना करो, लेकिन ये एक बहुत पुरानी कहानी है।
सालों पहले यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स हुआ करते थे जो जानवरों को मार दिया करते थे। वो क्रिएचर्स इंसानों से ही बने थे और सभी लोग उन क्रिएचर्स से डरा करते थे और मुझे लगता है कि वही क्रिएचर्स इस टाइम इस जंगल में हैं। यहाँ पर रास्ते के ऊपर ध्यान रखा हुआ था उस टेक इंजीनियर ने। वो टेक इंजीनियर जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं देख पाता तो कंफ्यूज हो जाता है और झुंझला कर इन सबको बताता है कि मिशेल ने यहाँ पर जो निशानियाँ रखी थी वो गायब हो चुकी हैं और मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा। इतनी देर में इनकी बातों के दौरान दोबारा इनकी डिवाइस बजने लग जाती है और इन्हें पता चलता है कि इस टाइम इनके सामने कोई क्रिएचर है जो इन्हें नजर नहीं आ रही थी। म्यूडल बहुत ध्यान से उस क्रिएचर पर नजर रखे हुए था। वो उसे मारना चाहता था लेकिन वो नाकाम हो जाता है और जल्द ही वो क्रिएचर उसकी आंखों से ओझल होने में कामयाब हो जाती है। म्यूडल परेशान होकर अपनी क्लिक कोली को देखता है और जब ये लोग वापस आने की कोशिश करते हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इन्हें पता चलता है कि टेक इंजीनियर को भी वो क्रिएचर्स यहाँ से गायब कर ले जा चुकी हैं। ये लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और इससे पहले कि अपने आप को बचाने का और सबको बचाने का ये लोग कोई और प्लान बना पाते, कोई म्यूडल को ही पहरों की तरफ से खींचते हुए यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। कोली घबराते हुए उसी डायरेक्शन में भागती है और उसे वो क्रिएचर थोड़ी बहुत नजर भी आती है। म्यूडल को बचाने के लिए वो इस क्रिएचर पर गोलियां चलाती है जिससे वो इस क्रिएचर को मार तो नहीं पाती लेकिन कम से कम ये हो जाता है कि वो क्रिएचर मॉड्यूल को छोड़कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कोली की चलाई गोलियों की वजह से म्यूडल का कंधा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और अब जंगल में रात भी हो चुकी थी। म्यूडल कोली से कहता है कि मैं जख्मी हूँ, मैं जाग नहीं सकता, लेकिन तुम्हें जाकर पूरी रात यहाँ पर पहरा देना होगा। कोली सबके लिए मान जाती है और ये लोग रात इसी जंगल में गुजारते हैं और सुबह जब म्यूडल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोली उसके पास थी ही नहीं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि जरूर कोली को भी वही क्रिएचर्स ले जा चुके होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। कोली बस अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जंगल में गई थी। ये देखकर म्यूडल की सांस में सांस आती है। खैर, कोली अपनी जमा की हुई कुछ खाने पीने की चीजों के साथ वापस आ ही रही थी कि अचानक से उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। म्यूडल भागकर जब उसकी तरफ जाता है तो दिखता है कि कोली एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी। म्यूडल जब इस गड्ढे के अंदर दिखता है तो हैरान रह जाता है। इस गड्ढे के अंदर उसके सभी साथी जिंदा थे और यहाँ पर वो क्रिएचर भी था जो इन सभी इंसानों का शिकार कर उन्हें यहाँ लाया हुआ था। इससे पहले कि वो क्रिएचर इन दोनों के साथ कुछ भी करता, म्यूडल बिना वक्त जाए किए अपनी गन पहले उस खड़े में फेंकता है और फिर खुद भी उस खड़े में जंप लगा लेता है। म्यूडल और कोली दोनों ही जल्दी जल्दी उस क्रिएचर पर फायर करते हैं और आखिर उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद अब हमें भी उस क्रिएचर को पूरी तरह दिखाया जाता है। ये क्रिएचर दिखने में इंसान ही था, उसकी बॉडी इंसानों जैसी थी, उसकी रिब्स भी थी, मुंह था, नाक था, सब कुछ था, लेकिन बाहर से स्किन किसी लकड़ी की तरह थी। इसे इंसान कहा जाए या नहीं, इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था। ये लोग बॉडी को गौर से देख रहे थे। उसकी बॉडी में से बिल्कुल इंसानों की तरह खून भी निकल रहा था। इससे पहले कि ये लोग समझ पाते यहाँ पर क्या है, इसी जंगल में FBI की टीम आ जाती है जो इन सबको रेस्क्यू करना चाहती थी। जल्द ही FBI के लोगों को वो गड्ढा मिल जाता है जिसके अंदर ये सब लोग फंसे हुए थे और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ माइकल को जिंदा देखकर उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर उस क्रिएचर की डेड बॉडी को भी उठा लिया जाता है और FBI के लोग उस पर रिसर्च करने के लिए उस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ म्यूडल का साथी उससे सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कुछ इन क्रिएचर्स के बारे में? तो वो बताता है, हाँ, मैं पहले से ही जानता था। ये कुछ रशियन क्रिएचर्स हैं और ये कहानी हजारों साल पुरानी है। वो कहता है कि रशिया के लोग मानते थे कि इस जंगल में एक फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसका पानी पीने से इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वो कहता है कि बहुत से लोगों का मानना है कि उन लोगों को फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया था और बहुत से लोगों ने उसका पानी भी पी लिया था, पर जिन लोगों ने उसका पानी पिया था वो ये नहीं जानते थे कि किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उन्हें लंबी जिंदगी तो मिल गई थी, लेकिन अब उनका बाहरी जिस्म इंसानों जैसा नहीं रहा था। वो बाहर से लकड़ी की तरह दिखने लगे लेकिन अंदर से इंसान ही रहे। अपनी एग्जिस्टेंस को छुपाने के लिए उन्होंने इसी जंगल में रहने का फैसला किया और लोग उन्हें राक्षस समझने लग गए, यानी मॉन्स्टर समझने लग गए और उनका शिकार करने लगे। और अपने आप को बचाने के लिए उन क्रिएचर्स ने फिर इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया। ये सिलसिला सालों तक चलता आ रहा है। अगर कोई इंसान उन क्रिएचर्स को देख लेता है तो वो क्रिएचर उन्हीं इंसानों को मार देते हैं और आज भी जंगल में ऐसे कई क्रिएचर्स मौजूद हैं। ये क्रिएचर्स हजारों सालों से जिंदा हैं और अगर कोई भी उनकी इस जगह पे आता है तो वो उसे मार देते हैं। इन्हीं सारी बातों के दौरान उसे याद आता है कि कोली इस टाइम होटल रूम के अंदर जा रही थी और कोली ने भी उन क्रिएचर को देखा था
जरूर वो क्रिएचर उसे भी मार देते। इसीलिए वो भागते हुए उस होटल रूम के अंदर जाता है और कोली को फौरन से यहाँ से निकल जाने को कहता है। बज़ाहिर तो यहाँ पहुंचने पर म्यूडल को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो कोली को लेकर यहाँ से निकल जाता है और उनके जाने के बाद हमें बेड के नीचे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं, जिसका मतलब था कि म्यूडल सही था। वो क्रिएचर उन्हें मारने आया था, लेकिन म्यूडल की जहानत की वजह से उसने अपनी और कोली दोनों की ही जान बचा ली थी। अब म्यूडल कोली को लेकर इस टाउन से दूर चला जाता है ताकि इनकी जान हमेशा के लिए सेफ रहे, और ऐसे ही इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।